बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जोश पकड़ लिया है और अब राजनीति में राजभर बनाम रात भर वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसने अखिलेश को ओपी राजभर के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। देखिए, यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव के एक बयान ने राजभर वर्सेस रात भर वाली लड़ाई छेड़ दी है। यूपी में 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए सियासी लड़ाई तल्ख होती जा रही है। अरे वो दिखाई नहीं था, सब अच्छे काम किए समाजवादियों ने। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। समाजवादी पार्टी 2017 से सत्ता से बाहर है और 27 तक उसे 1 दशक हो जाएगा सत्ता से बाहर हुए। इसीलिए अखिलेश यादव बयानों के जरिए नया माहौल बनाने में जुटे हैं और सत्ताधारी बीजेपी की साथी पार्टियों को प्रभावित करने में लगे हैं। इसीलिए पहला निशाना उन्होंने सुबह सपा पार्टी के ओपी राजभर पर साधा और कहा कि राजभर रात भर ये सोचते रहते हैं कि कैसे पाला बदला जाए। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। अखिलेश के इस बयान पर ओपी राजभर ने ट्वीट करके अखिलेश को जवाब दिया। लिखा, सुबह सपा सत्ता का दरवाजा है और उसी दरवाजे से श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में घुसने के लिए परेशान हैं। लोकसभा की सफलता को देखकर अखिलेश यादव अति उत्साहित हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के इतिहास को दोहराते हुए सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे, लेकिन सीटों के मामले में वो पिता से आगे निकल गए और वो बीजेपी जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यूपी में अर्धशतक लगाती आई थी, काफी पीछे रह गई। अब अखिलेश सोच रहे हैं कि लोकसभा वाला करिश्मा विधानसभा में भी दोहराया जा सकता है, इसीलिए वो अपनी तैयारी पुख्ता कर रहे हैं। लेकिन अभी चुनावों में 18 महीने का वक्त बाकी है, जो सत्ता पक्ष को भी तमाम अवसर देता है चुनावी तैयारी के लिए। इसीलिए योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी कह रहे हैं कि अखिलेश पिछड़ों के लिए काम करने वालों के खिलाफ द्वेष रखते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी इसलिए परेशान है कि जो पिछड़ा समाज है उसकी सशक्त आवाज़ ओम प्रकाश राजभर जी है और जो व्यक्ति पिछड़े समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए काम करता है, वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आता है। जो पीडीए की नारा देने वाली ये समाजवादी पार्टी है, ये दरअसल सबसे ज़्यादा धोखा, पाखंड और अत्याचार किसी के ऊपर कर रही है, तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ। कभी मुस्लिम और यादव वोट बैंक की जुगलबंदी पर अपनी जीत को आगे बढ़ाने वाले अखिलेश यादव अब अपनों के सवालों में ही घिरते जा रहे हैं। कभी सपा के थिंक टैंक माने जाने वाले आजम खान की पत्नी तंजीम फातिया ने अखिलेश के खिलाफ बोलने के लिए विरोधियों को नया मुद्दा दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने केवल मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने का काम किया, उनके विकास में बाधा बनने का काम किया है। इस बात को आज हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जानता है और इस बात के लिए समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, इसीलिए पॉलिटिकल हैसियत भी यूपी की सबसे ज्यादा है, जिस पर हर किसी को काबिज होना है। 24 की जंग में अखिलेश ने योगी सरकार को डेंट लगाया, तो उपचुनाव में सपा वाली सीट भी जीतकर योगी ने अखिलेश को बड़ा सियासी सबक सिखाया। ऐसे में जब 27 में फिर आमना सामना होगा तो ये पॉलिटिकल बैटल देखने वाली होगी। ये साफ संदेश दे दिया है सीएम योगी ने, फिर दोहराया है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, जो हमेशा से वो कहते रहे हैं। सीएम योगी का ये संदेश इटावा कांड पर कथावाचक को लेकर घमासान जारी है एक तरफ, और दूसरी तरफ सीएम योगी ने साफ तौर पर कर दिया है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, गलत तरीके से कमाया धन नाश का कारण होता है। भामाशाह जयंती पर उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि गलत तरीके से कमाया धन नाश का कारण होता है, माफियाओं का नाश होते आपने देखा है। बांटने का काम, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जा करके जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं
कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जोर का शोर पकड़ लिया है, जोश पकड़ लिया है और अब राजनीति में राजभर बनाम रात भर वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसने अखिलेश को ओपी राजभर के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। देखिए। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव के एक बयान ने राजभर वर्सेस रात भर वाली लड़ाई छेड़ दी है। यूपी में 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए सियासी लड़ाई तल्ख होती जा रही है। अरे वो दिखाई नहीं था, सब अच्छे काम किए समाजवादियों ने। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। समाजवादी पार्टी 2017 से सत्ता से बाहर है और 27 तक उसे 1 दशक हो जाएगा सत्ता से बाहर हुए। इसीलिए अखिलेश यादव बयानों के जरिए नया माहौल बनाने में जुटे हैं और सत्ताधारी बीजेपी की साथी पार्टियों को प्रभावित करने में लगे हैं। इसीलिए पहला निशाना उन्होंने सुबह सपा पार्टी के ओपी राजभर पर साधा और कहा कि राजभर रात भर ये सोचते रहते हैं कि कैसे पाला बदला जाए। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। अखिलेश के इस बयान पर ओपी राजभर ने ट्वीट करके अखिलेश को जवाब दिया। लिखा, सुबह सपा सत्ता का दरवाजा है और उसी दरवाजे से श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में घुसने के लिए परेशान हैं। लोकसभा की सफलता को देखकर अखिलेश यादव अति उत्साहित हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के इतिहास को दोहराते हुए सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे, लेकिन सीटों के मामले में वो पिता से आगे निकल गए और वो बीजेपी जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यूपी में अर्धशतक लगाती आई थी, काफी पीछे रह गई। अब अखिलेश सोच रहे हैं कि लोकसभा वाला करिश्मा विधानसभा में भी दोहराया जा सकता है, इसीलिए वो अपनी तैयारी पुख्ता कर रहे हैं। लेकिन अभी चुनावों में 18 महीने का वक्त बाकी है, जो सत्ता पक्ष को भी तमाम अवसर देता है चुनावी तैयारी के लिए। इसीलिए योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी कह रहे हैं कि अखिलेश पिछड़ों के लिए काम करने वालों के खिलाफ द्वेष रखते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी इसलिए परेशान है कि जो पिछड़ा समाज है उसकी सशक्त आवाज़ ओम प्रकाश राजभर जी है और जो व्यक्ति पिछड़े समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए काम करता है, वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आता है। जो पीडीए की नारा देने वाली ये समाजवादी पार्टी है, ये दरअसल सबसे ज़्यादा धोखा, पाखंड और अत्याचार किसी के ऊपर कर रही है, तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ। कभी मुस्लिम और यादव वोट बैंक की जुगलबंदी पर अपनी जीत को आगे बढ़ाने वाले अखिलेश यादव अब अपनों के सवालों में ही घिरते जा रहे हैं। कभी सपा के थिंक टैंक माने जाने वाले आजम खान की पत्नी तंजीम फातिया ने अखिलेश के खिलाफ बोलने के लिए विरोधियों को नया मुद्दा दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने केवल मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने का काम किया, उनके विकास में बाधा बनने का काम किया है। इस बात को आज हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जानता है और इस बात के लिए समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, इसीलिए पॉलिटिकल हैसियत भी यूपी की सबसे ज्यादा है, जिस पर हर किसी को काबिज होना है। 24 की जंग में अखिलेश ने योगी सरकार को डेंट लगाया, तो उपचुनाव में सपा वाली सीट भी जीतकर योगी ने अखिलेश को बड़ा सियासी सबक सिखाया। ऐसे में जब 27 में फिर आमना सामना होगा तो ये पॉलिटिकल बैटल देखने वाली होगी। ये साफ संदेश दे दिया है सीएम योगी ने, फिर दोहराया है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, जो हमेशा से वो कहते रहे हैं। सीएम योगी का ये संदेश इटावा कांड पर कथावाचक को लेकर घमासान जारी है एक तरफ, और दूसरी तरफ सीएम योगी ने साफ तौर पर कर दिया है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, गलत तरीके से कमाया धन नाश का कारण होता है। भामाशाह जयंती पर उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि गलत तरीके से कमाया धन नाश का कारण होता है, माफियाओं का नाश होते आपने देखा है। बांटने का काम, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे,
आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे।